बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ब पे। व्हाट इज़ वर्ब। तो चलें शुरू करते हैं। एनी वर्ड दैट डिनोट्स सम एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इज़ कॉल्ड वर्ब। कोई लफ्ज़ जो किसी फ़ेल को, अमल को ज़ाहिर करे और स्टेट ऑफ बीइंग या हालत को ज़ाहिर करे इज़ कॉल्ड वर्ब। वर्ब कहलाता है। अब इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? टू वर्क, टू पील, टू नीड। पील छीलना होता है, नीड गूंदना होता है, टू फील महसूस करना, टू बी होना, इन्फिनिटिव जो है, ये सारे एक वर्ब की एग्जांपल्स हैं। तो अब नेक्स्ट काइंड्स ऑफ वर्ब्स कौन सी हैं? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब्स। Number 1 is action verb, number 2 is linking verb, and number 3 is helping verb or auxiliary. Helping verb, अब यहाँ पे linking verb शायद आपके लिए नया हो, कुछ के लिए, और कुछ जानते भी हों, तो इसके आगे एक्सप्लेनेशन में जाके आपको समझ आ जाएगी लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस क्या है। तो अब हम सबसे पहले एक्शन वर्ब की बात करते हैं। A verb that describes some action is called action verb. एक ऐसा verb जो बयान करे किसी एक्शन को, एक्शन वर्ब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अहमद इज़ वॉचिंग टीवी। अब जो वर्ड वॉचिंग है, वर्ब है, वॉच वर्ब है। क्यों? ये किसको ज़ाहिर कर रहा है? काम को। अहमद इज़ वॉचिंग टीवी, अहमद टीवी देख रहा है। जो देखना है ये वर्ब है। अब नेक्स्ट है नंबर 2, सोनिया इज पीलिंग पोटैटोज। सोनिया आलू छील रही है। अब जो छीलने का काम है, पीलिंग, ये भी क्या है? एक्शन वर्ब है। अब नंबर नेक्स्ट है दे आर प्लेइंग फुटबॉल। जो प्ले है, ये खेलना, ये वर्ब है, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये जो वॉचिंग है, पीलिंग है, प्लेइंग है, ये सारे के सारे क्या हैं? एक्शन वर्ब्स हैं जी। अब एक्शन वर्ब्स की फर्दर 2 किस्में हैं। ट्रांजिटिव वर्ब है और इनट्रांजिटिव वर्ब है। अब ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इसको देखते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ए वर्ब दैट टेक्स ऑब्जेक्ट टू कन्वे फुल मीनिंग्स ऑफ इट। ऐसा वर्ब जो अपने मीनिंग क्लियर करने के लिए, जो अपने मीनिंग्स को क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट लाजमी तौर पे ले, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। उर्दू में इसे वैसे भी फेल लाजम कहते हैं। तो फेल लाजम यानी ट्रांजिटिव वर्ब में हमें लाजमी तौर पे क्या चाहिए? एक ऑब्जेक्ट चाहिए ताकि वर्ब का मीनिंग क्लियर हो। अब ट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल्स कौन सी हैं? ईट है, ड्रिंक है, वॉच है, राइट है, एट्सेट्रा। अब अगर हम इसकी एग्जांपल ही इज़ ईटिंग, अब हम यहाँ पे सेंटेंस छोड़ देते हैं तो ग्रामेटिकली तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक चला आ रहा है, लेकिन इसका मीनिंग में प्रॉब्लम आ जाएगा। हमें बताना पड़ेगा कि वो क्या खा रहा है। ही इज़ ईटिंग राइस, इज़ ईटिंग एप्पल्स। हमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। इसी तरह ड्रिंक है, शी इज़ ड्रिंकिंग। अब शी इज़ ड्रिंकिंग का मतलब है, अगर हम साथ कुछ नहीं लगाते, इसका मतलब क्या बनेगा? वो शराब पी रही है। अब ये नेगेटिव मीनिंग तो हम नहीं चाहते कि आगे जाए, हमें साथ लगाना पड़ेगा शी इज़ ड्रिंकिंग वाटर, शी इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, एट्सेट्रा। नेक्स्ट है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव फेल मुतअद्दी उर्दू में कहते हैं। ए वर्ब दैट डज नॉट टेक ऑब्जेक्ट टू कन्वे इट्स फुल मीनिंग्स इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता अपने फुल मीनिंग्स पहुंचाने के लिए, क्लियर करने के लिए, इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। इसके एग्जांपल्स हैं रन है, स्लीप है, ब्रीद है, एट्सेट्रा। दे आर रनिंग, फॉर एग्जाम्पल वो दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, इसके बगैर ही मीनिंग क्लियर हो रहा है। इसी तरह जो स्लीप है, सलमा इज स्लीपिंग, सलमा सो रही है, इसका मतलब है यहाँ पे भी हमें नहीं चाहिए। वी आर ब्रीदिंग, अब यहाँ पे भी हमें नहीं चाहिए। अब ऐसी सूरत हाल जहाँ पे सेंटेंस मुकम्मल हो रहा हो बगैर ऑब्जेक्ट के, ऐसी वर्ब जो मीनिंग क्लियर कर रही हो, उसको हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब कुछ मॉडल सेंटेंसेस हैं जो क्लियर करेंगे कि कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सा इनट्रांजिटिव है, कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सी इनट्रांजिटिव है। ये सामने आपके 7 मौजूद हैं सेंटेंसेस और वर्ब्स अंडरलाइंड हैं। पहला सेंटेंस है नताशा वाज स्लीपिंग, नताशा सो रही थी। इसका मतलब ये है कि ये
इंट्रांजिटिव वर्ब है, हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। नंबर सेकंड है शावेज प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, शावेज ने कल क्रिकेट खेली। यहाँ पे प्लेड के बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट आया, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। नंबर 3 है हिना वॉच कार्टून दिस मॉर्निंग, इस सुबह हिना ने कार्टून्स देखे। अब वॉच जो है ये भी क्या है, ट्रांजिटिव है, क्यों, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया। इसी तरह अलीहा वेप्ट अलॉट फॉर हर लॉस्ट डॉल, अलीहा जो है ये रोई बहुत ज़्यादा अपनी जो गुड़िया है खो जाने पर, या खोई गुड़िया के लिए। अब लफ्ज़ वेप्ट वीपिंग जो है ये भी क्या है, इंट्रांजिटिव है, हमें इसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये हर चीज़ वैसे क्लियर कर रहा है। नंबर 5 है स्टूडेंट्स आर राइटिंग स्टोरीज़, अब जो राइट है ये ट्रांजिटिव है, इसके लिए हमें स्टोरीज ऑब्जेक्ट चाहिए। अब स्टोरीज की जगह लेटर्स भी आ सकता है, एसेज भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। नंबर 6 है शायान रैन ब्लाइंडली आफ्टर अब्दुल्ला, शायान अंधाधुंध अब्दुल्ला के पीछे भागा। रन जो है ये भी क्या है, इंट्रांजिटिव है, इसके लिए लाजमी नहीं है कि क्या हो, हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपको अब्दुल्ला ऑब्जेक्ट नज़र आता है, तो इसका मतलब है कि जो कुछ वर्ब्स ऐसी भी हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में इस्तेमाल हो जाती हैं। नंबर 7 है द टीचर पनिश द नॉटी स्टूडेंट, उस्ताद ने सज़ा दी शरारती तालिब इल्म को। अब ये जो पनिश है ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसके बाद क्या है, हमारे पास नॉटी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मौजूद है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद होगा वो ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट है लिंकिंग वर्ब। Linking verb is a verb that creates a link between noun or adjective. Next, linking verb. Linking verb is a verb that creates a link between subject and noun or adjective. Linking verb ऐसा verb है जो एक लिंक पैदा करता है सब्जेक्ट और नाउन के दरमियान या सब्जेक्ट और एडजेक्टिव के दरमियान। तो ऐसे वर्ब को लिंकिंग वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अहमद इज़ अ टीचर, अहमद एक उस्ताद है। अब यहाँ पे इज़ जो है ये लिंकिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ, क्यों, अहमद इज़ अ टीचर, अहमद जो है ये सब्जेक्ट है और ए टीचर नाउन है, नाउन के साथ क्या है, लिंक पैदा कर रहा है। तो जो नाउन और सब्जेक्ट के दरमियान लिंक पैदा करे वो क्या है, लिंकिंग वर्ब। इसी तरह मिस्टर आसिफ इज़ एन ऑनेस्ट मैन, मिस्टर आसिफ एक ऑनेस्ट आदमी है, यहाँ पे एडजेक्टिव और नाउन दोनों हैं, दोनों के दरमियान इज़ क्या कर रहा है, कि लिंक पैदा कर रहा है। दे आर गुड प्लेयर्स, वो अच्छे खिलाड़ी हैं। अब आर जो है ये यहाँ पे भी लिंकिंग वर्ब है। गो आर हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी भी है, इज़ आर एम ऑक्सिलरीज भी हैं, लिंकिंग वर्ब्स भी हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है, वो नेक्स्ट थोड़ी देर बाद आपके सामने आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट है दे लुक्ड हेल्पलेस, वो हेल्पलेस दिखाई दिए, ये यहाँ पे लुक जो है ये भी लिंकिंग वर्ब के तौर पे आया है। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की या ऑक्सिलरी की। हेल्पिंग वर्ब उर्दू में इमदादी फेल, ऑक्सिलरी इमदादी फेल है। अब गौर से सुने कि अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे किसकी, हेल्पिंग वर्ब की। अब इसकी डेफिनेशन सुने, आपको समझ आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब इज़ अ वर्ब दैट हेल्प्स एन एक्शन वर्ब इन ए सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब ऐसा वर्ब है जो एक्शन वर्ब की हेल्प करता है किसी सेंटेंस में। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे नाउन या एडजेक्टिव आया और यहाँ पे क्या आ गई, वर्ब आएगी जी। फॉर एग्जाम्पल इज एम आर एटसेट्रा आर हेल्पिंग वर्ब्स। डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब इज यूज्ड इन कनेक्शन विद नाउन और एडजेक्टिव। लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल होता है नाउन और एडजेक्टिव के कनेक्शन में के हिसाब से, इनके साथ इस्तेमाल होता है। वेयर एज हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन कनेक्शन विद एक्शन वर्ब, जबकि हेल्पिंग वर्ब यूज होता है एक्शन वर्ब के साथ। ये एग्जांपल्स हैं 4 आपके सामने, इनकी मदद से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब में डिफरेंस क्या है। आई एम गोइंग टू कराची टुमारो, यहाँ पे लफ्ज एम, यहाँ पे ये एम जो है ये बतौर ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब के यूज हुआ, क्योंकि गोइंग जो है ये एक्शन वर्ब है। इसी तरह नेक्स्ट है आई एम अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। अब यहाँ पे जो एम है ये यूज हुआ बतौर लिंकिंग वर्ब के, क्योंकि प्रोफेसर जो है ये नाउन है।
अब नंबर 3 पे देखें, दे आर वॉचिंग द मैच, वो मैच देख रहे हैं। अब दे आर वॉचिंग, आर जो है यहाँ पे यूज़ हुआ है बतौर हेल्पिंग वर्ब के, क्योंकि वॉच जो है ये एक्शन वर्ब है। अब नंबर 4 पे है, दे आर प्लेयर्स ऑफ हॉकी, प्लेयर्स जो है ये नाउन है, लिहाजा आर यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के तौर पे आएगा। अब फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या है, देर आर 6 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। हमें आज तक 3 पढ़ाई गई, 3 नहीं है। अंग्रेज़ बच्चा जो है वो इन 6 के हिसाब से बात करता है और इनका नाम लेके बात करता है। हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो अब वो कौन सी 6 फॉर्म्स हैं ये सुने। पहली है इन्फिनेटिव फॉर्म जी, इन्फिनेटिव जैसे टू प्ले, टू गो। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव फॉर्म ये आपके सामने प्ले है, जो इम्पेरेटिव हुक्मिया होता है, ऑर्डर देना, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, वो इम्पेरेटिव है। नंबर 3 है पास्ट, प्लेड। नंबर 4 है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्लेइंग। नंबर 5 है पास्ट पार्टिसिपल, प्लेड। और नंबर 6 है परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लेड। अब ये सारा खेल इंग्लिश में 90% कह लें कि सिर्फ इन 6 वर्ब्स का है, ये जो आपके सामने है। अगर आप इनके इस्तेमाल को ग्रिप कर लें, आपकी समझ में आ जाए, तो आपकी 90% 80% इंग्लिश बिल्कुल क्लियर हो जाती है। आई डू होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसमें कमेंट करके बताएं कितनी अच्छी लगी, कितनी समझ आई, और अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो भी कमेंट करके बता दें कि यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो मैं उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।